बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन क्लब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कबूतरों की फड़कें और खुसूसी एहतियात। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, मेरी मालूमात के मुताबिक इसकी 4 वजूहात हैं। नंबर 1, ऐसे कबूतर जिनको आउट सीज़न में कम उड़ाया गया हो। नंबर 2, कबूतर जो ज़रूरत से ज़्यादा जिस्मानी वज़न बना लें। नंबर 3, ऐसे कबूतर जिन कबूतरों का वजूद परों के हिसाब से ज़्यादा वज़नी हो। नंबर 4, वो बच्चे जिनके बच्चों वाले पर उखाड़ कर सर किया हुआ हो। कबूतर जिनको आउट सीज़न में कम उड़ाया हो। ऐसे कबूतर जिनको आउट सीज़न में कम उड़ाया गया हो, ऐसे कबूतरों को सीज़न की शुरुआत की फड़कों में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चूँकि ऐसे कबूतर आउट सीज़न में कम उड़े हुए होते हैं, इसलिए उनके पट्ठों में इतनी कुव्वत नहीं होती कि वह ज़्यादा देर हवा में खुद को रोक सकें। इसलिए ऐसे कबूतर शुरू की फड़कों में दौरान परवाज़ बहुत जल्द थक जाते हैं और उसी थकावट की वजह से उनके पट्ठे दर्द से भर जाते हैं और एक या दोनों साइड के कंधों के पट्ठे यानी मसल काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कबूतर गिर जाते हैं और बाद कबूतर जान से भी चले जाते हैं। कबूतर ज़्यादा जिस्मानी वज़न बना लें। ऐसे कबूतर जो दौरान पटाई अपने असल वज़न से ज़्यादा वज़न बना लें, वो कबूतर भी शुरुआती फड़कों में वज़न की ज़्यादती की वजह से फूल कर गिर जाते हैं। इसलिए पर पटाई के बाद ऐसा दाना या ऐसी खुराक हो जो ज़रूरत से ज़्यादा वज़न ना बढ़ाती हो, इससे इज्तनाब करना चाहिए ताकि ऐसी मुश्किल से बचा जा सके। कबूतरों का वजूद परों के हिसाब। ऐसे कबूतर जिनके परों का साइज़ छोटा हो और जिस्मानी वज़न परों के रेंज से ज़्यादा हो, वो कबूतर भी अक्सर शुरुआती परवाज़ों में इन मसाइल से दो चार होते रहते हैं। होना यूँ चाहिए कि ऐसे कबूतरों को पर पटाई के बाद अलहदा कर लेना चाहिए और उनका महसूस दाना डालना चाहिए ताकि उनका वज़न ना बढ़ सके और ऐसे कबूतर लाइट वेट होंगे तो ऐसे मसाइल से बचा जा सकेगा। बच्चे जिनके बच्चों वाले पर उखाड़ कर सर किया हुआ हो। वो बच्चे जिनके बच्चों वाले पर उखाड़ कर उनको लेस किया हुआ हो, उनके कंधा लगने की रेशो भी काफ़ी होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के पर उखाड़ कर लेस ना किया जाए, क्योंकि ये काम असूल फितरत से हट कर भी है, जिसकी वजह से दूसरे भी काफ़ी मसाइल सामने आते रहते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसा ना किया जाए। बच्चे अपने 10 पर खुद ही मुकम्मल करें और इस तरह लेस हों, और इस तरह लेस होकर तैयार होने वाले पट्टियाँ बहुत कम कंधा लगने का शिकार होते हैं। इन 4 कैटेगरी के बाद कबूतरों को ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखना चाहिए। इनको दिन 12 बजे के बाद चंद नीचे वाले कबूतरों के साथ उड़ाना चाहिए ताकि छेड़ों वाले कबूतरों उनको ज़्यादा बुलंदी तक ना लेकर जाएं और जल्द बैठ जाएं। 3-4 बार ऐसा करने से कबूतर कंधा लगने से बचाए जा सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसे कबूतरों को फड़कों के दौरान मोटा दाना ना खिलाएं ताकि वज़नी ना बढ़ाएं। कबूतरों की फड़कें। कबूतरों की फड़कें और वज़न। मेरे अपनी ज़ाती इल्म के मुताबिक दौरान पर पटाई कबूतरों का कभी भी वज़न नहीं बढ़ाना चाहिए। जो कबूतर दौरान पर पटाई अपना वज़न ज़्यादा कर लेते हैं, उनके ज़ाया होने के रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है। पूरे साल की मेहनत से तैयार किए हुए बहुत कीमती जानवर इसी गलती की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो को मुख्तसर करके बनाऊं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बताना नहायत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।